कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफ़ी नहीं हो सकता है। हम लोग वो नहीं हैं कि अपनों को बचाइए और गैरों को फंसाइए। भाजपा की फितरत है। जहाँ 95% इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों को ईडी के रडार पर लेते हैं, वो लोग का काम है। अरे जो आरोप खिलाफ है आप जानते हैं क्या? आप लेते हैं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। अगर सत्य साबित नहीं होता आप कार्रवाई के भागी बनेंगे क्या? नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना दी। भले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई होगी, लेकिन सरकार बने 2 दिन भी नहीं हुआ कि आरजेडी ने अब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी कर दी। बता दें आपको कि बीती शाम नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें कई नए चेहरे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से आरजेडी की तरफ से बिहार के नए कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक सिंह। वहीं अब कार्तिक सिंह को लेकर के इस वक्त बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ। दरअसल कार्तिक सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ तक कि ये आरोप लगाया गया है कि कार्तिक सिंह एक अपहरण के मामले में फरार चल रहे हैं और उन पर अरेस्ट वारंट निकला है। इसको लेकर के अब नीतीश कुमार जो है कहीं न कहीं मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इन सबके बीच अब आरजेडी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया कार्तिक सिंह को लेकर के सामने आई है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि दोषी होने के बाद इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले आरोप लगाया गया और आरोप लगने के साथ ही किसी को दोषी करार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम विपक्ष की तरह काम नहीं करते, हम बीजेपी की तरह नहीं करते, अपनों को बचा करके दूसरे को नहीं फंसाते। आप पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव तरफ से और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से। कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफ़ी नहीं हो सकता है। हम लोग वो नहीं हैं कि अपनों को बचाइए और गैरों को फंसाइए। भाजपा की फितरत है। जहाँ 95% इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों को ईडी के रडार पर लेते हैं, वो लोग का काम है। और हम लोग को कुछ मीडिया ज़्यादा ही सक्रिय है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप मैंने कोई मीडिया हम जिनको कानून मंत्रालय मिला है उनके खिलाफ ही। अरे जो आरोप खिलाफ है आप जानते हैं क्या? आप लेते हैं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। अगर सत्य साबित नहीं होता आप कार्रवाई के भागी बनेंगे क्या? आप चला रहे हैं। आरोप लग जाने बाद सबका आरोपित हो गया क्या? तो बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर के इस समय बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि उनको बर्खास्त किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी साफ तौर पर ये कह रही है कि सिर्फ आरोप लगने से दोष जो है वो सिद्ध नहीं होता। अगर दोष सिद्ध हो जाता है उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होती है कि अब नीतीश सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पर निकल करके सामने आई, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी। यानी कि नीतीश कुमार को ये जानकारी नहीं थी कि बिहार सरकार के जो नए कानून मंत्री बनाए गए हैं उन पर इतना गंभीर आरोप लगा। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि अब जानकारी मिलने के बाद अब नीतीश कुमार की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।